नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में सबकी क्लास लगेगी। यहां खबर का हर चैप्टर खोला जाएगा। आज पाठशाला में क्या है, फटाफट आपको बता देते हैं। विरासत और विकास के मोदी मॉडल की क्लास की आज पाठशाला में बात होगी। पाठशाला में बात होगी काशी और धर्म सेवक नरेंद्र मोदी के चैप्टर की। नरेंद्र मोदी ने काशी और औरंगजेब का जिक्र क्यों किया, यह बात भी आज पाठशाला की इसी कक्षा में आपको समझाएंगे। पाठशाला में बात होगी औरंगजेब के अत्याचार वर्सेस हिंदू स्वाभिमान की। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाठशाला में सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का चैप्टर शुरू करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो 250 साल में नहीं हुआ। जिस काम को करने में इंदिरा गांधी तक हिचक रही थी, जिसका सपना महात्मा गांधी ने साल 1916 में देखा, जिसका इंतजार करोड़ों शिव भक्त बरसों से कर रहे थे, दशकों से कर रहे थे, उस सपने को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। प्रधान सेवक को आज देश ने धर्म सेवक के रूप में देखा। ये मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब संकरी गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के दिन खत्म हो चुके हैं। अब सीधा गंगा घाट से विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूरे होंगे। अब एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। कॉरिडोर के निर्माण में काशी के गौरवशाली इतिहास की झलक भी दिखी। आज हम काशी विश्वनाथ का भूगोल, काशी विश्वनाथ का इतिहास और वर्तमान एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आज काशी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हिंदू स्वाभिमान के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इतिहास में बहुत जख्म मिले। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इसका खुला जिक्र किया। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने औरंगजेब का बेधड़क, बेहिचक जिक्र किया। वो औरंगजेब जिसके अत्याचार और आतंक की काशी भी साक्षी बनी थी, जिसने अपनी कट्टरता से काशी की संस्कृति को कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन इस देश की मिट्टी ने एक बार, कई बार ऐसे अत्याचारों को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने आज काशी कॉरिडोर के उद्घाटन पर यही बात कही। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री की यह बात सुनिए, उसके बाद आगे बात होगी औरंगजेब। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है,
घोड़े पर हौदा और घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बारिन हास्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी के इतिहास की बात होगी तो काशी पर हमलों के इतिहास का जिक्र जरूर होगा और इतिहास को संक्षेप में आपको हम समझा देते हैं। काशी पर पहला हमला हुआ साल 1034 में, किया महमूद गजनवी के अफगान सरदार नियातलगीन ने। 1034 में उसने अचानक बनारस पर धावा बोला और कई घंटे लूट मचाकर वापस पंजाब चला गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने काशी को बुरी तरह से लूटा, मंदिरों के कलश तोड़े, मंदिरों में जितना सोना जितना चांदी था वो सब उठा ले गया। मोहम्मद गौरी के सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी काशी को लूटा और ज्यादातर शिवालयों को ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद गौरी के ही सिपह सालार बख्तियार खिलजी के बंगाल अभियान के रास्ते में भी काशी पर कई बार हमले किए गए। उसके बाद 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। साल 1642 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। मुख्य मंदिर नहीं तोड़ सके लेकिन 63 छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया। हर काशी पर औरंगजेब की बुरी नजर पड़ी। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का फरमान दिया। सिर्फ मंदिर का पिछला भाग उस वक्त छोड़ दिया गया, बाकी सब तोड़ दिया गया था। औरंगजेब छठा मुगल शासक था। वो शाहजहां का तीसरा बेटा था और बेहद कट्टर और क्रूर शासक। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को कैसे तोड़ा वो भी आपको बताते हैं। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने मंदिर तोड़ना शुरू किया। औरंगजेब की सेना ने विशेश्वर का मंदिर ध्वस्त कर दिया। मंदिर के महंत शिवलिंग लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए। मुगल सेना ने मंदिर में विशाल नंदी प्रतिमा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद मुगल नंदी प्रतिमा तोड़ ना सके। औरंगजेब ने 49 साल राज किया और इस राज में हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किए। उसने हिंदुओं के लिए दोगुना चुंगी कर दी। हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाने लगा। हिंदू से मुस्लिम बनाने वालों को सहकारी ओहदे मिलते थे। हिंदू पेशकारों और दीवानों को सेवा से निकाल दिया गया। बड़े बड़े शहरों में उसने गीत संगीत बंद करा दिया। होली, दीपावली और दूसरे तमाम त्योहारों पर रोक लगा दी। मूर्ति पूजा को बंद करने का फरमान दे दिया। मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का हुक्म दे दिया था औरंगजेब। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़ा, इसकी 4 बड़ी वजह हैं और वो चारों वजह एक एक करके आपको बताते हैं। पहली वजह, काशी हिंदू धर्म के पठन पाठन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। काशी की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से औरंगजेब को बेहद नफरत थी। यहां तक कि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह भी 1656 में काशी आया। काशी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का बड़ा केंद्र बन रही थी। ये तमाम वो वजहें थी जिसके चलते औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने और काशी को लूटने के फरमान डाले। हमने इसी संबंध में कई इतिहासकारों से भी बात की। औरंगजेब के राज में देश भर में कई मंदिरों को तोड़ा गया। इतिहासकार ऑड्री द्रुष्की ने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड मिथ में औरंगजेब के समय भारत आए ब्रिटिश यात्री जॉन ओविंगटन की बातों का जिक्र करते हुए तोड़े गए मंदिरों के बारे में बताया। अब कुछ और बात करते हैं आंकड़ों की। 1661 में ओडिशा में बलदेव मंदिर तोड़ा गया। 1663 में ओडिशा में केदारपुर मंदिर तोड़ा गया। 1664 में ग्वालियर सिद्ध ग्वाली मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनवाई गई। 1665 में सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। 1666 में हरियाणा में भीमा देवी मंदिर तोड़ा गया।
1667 में दिल्ली में कालका देवी मंदिर तोड़ा गया। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। 1670 में वृंदावन में गोविंद देव मंदिर तोड़ा गया। 1671 में मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा गया। 1685 में जबलपुर 64 योगिनी मंदिर तोड़ा गया। 1693 में गुजरात के वडनगर में हटकेश्वर मंदिर तोड़ा गया। 1696 में कर्नाटक में रंगनाथ स्वामी मंदिर तोड़ा गया। 1699 में लखनऊ के पास अष्टभुजा मंदिर तोड़ा गया। 1705 में महाराष्ट्र के पंढरपुर में मंदिर तोड़ा गया। जहाँ तक काशी विश्वनाथ और मथुरा की बात है, औरंगजेब के अपने ही प्रमाण हैं दो। एक तो फतवाए आलमगीरी है। 2 सितंबर 1669 को दरबार में, औरंगजेब के दरबार में ये रिपोर्ट किया जाता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को पूरी तौर पे धराशायी कर दिया गया है और वहाँ एक मस्जिद तामीर करा दी गई है। काशी पर भले ही कितने हमले हुए, लेकिन हर बार काशी उठ खड़ी हुई। काशी विश्वनाथ के निर्माण और पुनर्निर्माण के कई नायक हैं। इनमें एक नाम राजा टोडरमल का है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक। 1585 में टोडरमल के मंदिर निर्माण के करीब 100 साल के अंदर ही औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर दिया। इसके बाद साल 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने गर्भगृह को फिर बनवाया था, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। अहिल्याबाई ने काशी के कई घाट बनवाए। अहिल्याबाई के बाद 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ का शिखर 22 मन सोने से मंडित कराया और कलश स्थापित किया। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था, तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। साथियों, बाबा विश्वनाथ मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मण सोना चढ़ाया था। इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी भी काशी आए थे, यहां सत्संग किया था। दूसरे सिख गुरुओं का भी काशी से विशेष रिश्ता रहा था। पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया था। पूरब में बंगाल की रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया। मैसूर और दूसरे दक्षिण भारतीय राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसा शहर है जहां आपको उत्तर, दक्षिण, नेपाली, लगभग हर तरह की शैली के मंदिर दिख जाएंगे। आज काशी विश्वनाथ मंदिर जिस रूप में दिख रहा है, उसी रूप की कल्पना करीब 95 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के उसी सपने को हकीकत में तब्दील किया। महात्मा गांधी 4 फरवरी 1916 को बनारस आए। तब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो रही थी। बापू ने काशी विश्वनाथ के दर्शन करके क्या कहा, वो आज देखना जरूरी है। बापू ने अपनी किताब माई लाइफ इज माई मैसेज में इसका जिक्र किया था। महात्मा गांधी ने इसमें लिखा कि मैं कल शाम विश्वनाथ मंदिर गया और जब मैं उन गलियों से गुजर रहा था तो इन विचारों ने मुझे छू लिया। अगर कोई अजनबी से इस महान मंदिर में आता है और उसे विचार करना है कि हम हिंदू क्या हैं, तो क्या उसका हमारी निंदा करना उचित नहीं है? क्या ये महान मंदिर हमारे अपने चरित्र का प्रतिबिंब नहीं है? मैं एक हिंदू के रूप में भावना के साथ बोलता हूं। क्या
यह सही है कि हमारे पवित्र मंदिर की गलियां उतनी ही गंदी हों जितनी वो हैं। गलियां तंग और संकरी हैं। अगर हमारे मंदिर स्वच्छता का आदर्श नहीं है तो हमारी सुशासन क्या हो सकता है? जैसे ही अंग्रेज अपनी मर्जी या मजबूरी बैग और सामान लेकर भारत से चले जाएंगे, क्या हमारे मंदिर पवित्रता, स्वच्छता और शांति का निवास बन जाएंगे? बापू ने खुद लिखा अपनी किताब में। जिस सपने को बापू ने देखा था, वो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। पीएम मोदी ने आज देश से 3 संकल्प लेने के लिए कहा। पहला संकल्प स्वच्छता का, दूसरा संकल्प सृजन का और तीसरा संकल्प आत्मनिर्भर भारत का है। तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। महज 33 महीनों में कैसे काशी का कायाकल्प हुआ? कॉरिडोर जैसे असंभव काम को पीएम मोदी ने मुमकिन कर दिया। वो लगातार इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे थे। 8 मार्च 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई। मंदिर परिसर जो पहले 3000 वर्ग फीट था, उसे 5 लाख वर्ग फुट कर दिया गया। बिना मुकदमेबाजी के 300 से ज्यादा संपत्तियों का अधिग्रहण हुआ। मंदिर दफ्तर में रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। ऐसे भी भवन सामने आए जिसमें 17-18 साझेदार थे। सभी से बात की गई। करीब 1400 दुकानदारों, किराएदारों और मकान मालिकों का पुनर्वास कराया गया। पुरानी संपत्तियों को हटाने के दौरान 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिर मिले, उन्हें संरक्षित किया गया। कई मठों और आश्रमों के अधिग्रहण के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की। कोविड महामारी के बावजूद परियोजना के निर्माण में देरी नहीं हुई। 2018 में श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया। मूल मंदिर में जरा सा भी बदलाव ना करते हुए कॉरिडोर का निर्माण किया गया। कॉरिडोर में 2600 मजदूर और 300 इंजीनियर 3 शिफ्टों में लगातार काम करते रहे। पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट तय वक्त पर पूरा हो, इसके लिए योगी सरकार ने कैबिनेट की 9 बैठकें की, जिसमें ये जायजा लिया गया और आगामी फैसले लिए गए ताकि इस सपने को सृजित किया जा सके, इस सपने को साकार किया जा सके। पीएम ने बनारस को जिस तरह से बदला, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था और इसलिए पूरा बनारस इस वक्त मोदीमय है। जब भी पीएम वाराणसी पहुंचते हैं, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पूरा वाराणसी उमड़ जाता है। आज पीएम मोदी का काफिला काल भैरव मंदिर के प्रांगण से निकला, लेकिन सड़क किनारे उनके इंतजार में खड़े लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। जैसे जैसे पीएम मोदी की कार आगे बढ़ रही थी, लोग उनके काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे थे। इसी बीच में पीएम मोदी के काफिले के सामने कुछ लोग आए जो उन्हें खास बनारसी टोपी भेंट करना चाहते थे। सुरक्षा में लगे जवानों ने रोकने की कई बार कोशिश की, लेकिन आखिर में खुद पीएम मोदी ने कार का दरवाजा खोला, टोपी पहनी, गले में अंगोछा लिया, हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस घटनाक्रम का जिक्र हम कुछ वक्त पहले कर रहे थे। यहां देखिए, लोगों की भीड़ उमड़ी है। बनारसी टोपी के साथ लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारसी टोपी पहनाएं। सुरक्षा बलों ने रोका, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार का दरवाजा खुद खोला और उस टोपी को पहना। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता काफी संकरा था। कॉरिडोर बनने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। कॉरिडोर में क्या क्या है वो आपको बताते हुए चलते हैं। संक्षेप में आपको बताते हैं कि इस कॉरिडोर में क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसकी तस्वीर दिखाएंगे आपको और एक एक चीज बताएंगे।
ये पूरा मंदिर परिसर है, इसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद है, ये कार्यक्रम स्थल है, ये मंदिर परिसर है, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस कहां पर है आप देख रहे हैं, नीलकंठ पवेलियन कहां है आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा मंदिर चौक और व्यूइंग गैलरी, ये तमाम चीजें जो कि इस वक्त उस पूरे प्रांगण के अंदर है। लेकिन काशी का कायाकल्प कैसे हुआ, यह जानना बहुत दिलचस्प, बहुत जरूरी भी है। सीधे काशी की गलियों से सुशांत सिन्हा की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संकरी गली इधर, संकरी गली इधर, और अगर आप इधर भी देखेंगे तो संकरी गली है। ये वो रूप है जिसको वहां ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसको बदला गया है। और अगर आप इन गलियों से होते हुए गुजरेंगे तब उसकी भव्यता को समझ पाएंगे। जब आप इन गलियों से होते हुए गुजरेंगे और चारों तरफ ऐसी गलियों का जाल देखेंगे तब समझ पाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो वहां पर किया, जो सोचा, करके दिखाया, वो कितना असंभव सा प्रतीत होता था जब आप इन गलियों से गुजरते हैं और यहाँ की एक पूरी जिंदगी को देखते हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, आप यहाँ आएंगे आपको हर चीज है, मिठाई है, फूल है, बेलपत्र बाबा का सबसे पसंदीदा है वो है। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ अलग अलग क्या क्या चीजें बेच रहे हैं सर आप? ये सिंदूर बेच रहे हैं सर, सिंदूर बेच रहे हैं, काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी का फोटो बेच रहे हैं, हाँ। इलायची दाना बेच रहे हैं, माता अन्नपूर्णा का प्रसाद बेच रहे ये हैं। बताइए कितना कुछ बदला यहाँ पर? इधर मंदिर में बहुत कुछ बदला, इधर कुछ नहीं बदला। उधर मंदिर में ही पूछ रहा हूँ क्या बदला है? पूरा विकास हो गया, उधर चौड़ा हो गया। पहले कैसा था? पहले एकदम सकरा में था, अब खुले में था। जैसा इधर है वैसे उधर था। हाँ। पर एक काम इधर गलत हुआ, यहाँ जो बना स्मार्ट सिटी, यहाँ पानी निकलने का साधन नाली नहीं बना है, बहुत दिक्कत होता है यात्री को आने जाने में। ठीक है, तो ये भी बन जाना चाहिए, इसकी भी बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हैं। आशुतोष, आपने इतने साल यहाँ रिपोर्टिंग की है, एक रिपोर्टर के नजरिए से बताइए, जो यहाँ पहले देखते थे अब देख रहे हैं, और ऐसी गलियों में जो जिंदगी हुआ करती थी और अब वहाँ जो बदला है। बिल्कुल, यहाँ पर अब जो हम देख रहे हैं, पहले सिर्फ हम एक परंपरा देखते थे, एक आध्यात्म देखते थे, लेकिन अब जो है आध्यात्म और परंपरा के साथ हम आधुनिकता का संगम भी देखने को मिल रहा है। मसलन ऐसे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर जब सांसद चुने गए, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय सिर्फ 4 रास्ते थे बाबा के दरबार में जाने के लिए, और 3 उसमें से ऐसे रास्ते थे जो बेहद सकरी गलियों से होकर जाते थे। मतलब उन गलियों में अगर एक बाइक आ जाए और कुछ एक लाइन लग जाए तो फिर दूसरे लोगों को जाने की जगह नहीं होती थी। तो प्रधानमंत्री ने ये जब देखा कि लोग जो गंगा जल लेते हैं और उन्हें बाबा के दरबार में जाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने उन श्रद्धालुओं के दर्द को समझा, जाना, और उसके बाद एक जो पूरी परिकल्पना थी काशी विश्वनाथ धाम की, उसकी की, और इसके बाद जो बाबा का जो धाम का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें सबसे जो बड़ी बाधा थी वो यहाँ के जो मंदिर के आसपास जो मकाने थे उनका अधिग्रहण करना, क्योंकि लोगों की ये मान्यता थी कि अगर मंदिरों को तोड़ा जाए, क्योंकि घरों को तोड़ा जाता तो बहुत सारे ऐसे घर थे जिनमें मंदिर भी थे, और इसके अलावा जो प्रमुख जो मंदिर था उसके आसपास भी बहुत छोटे छोटे विग्रह थे, मंदिर थे। तो जब काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना शुरू हुई, उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये कहा गया कि बहुत सारे मंदिर तोड़े जाएंगे। तो इसको लेकर विरोध भी हुआ। हालांकि बाद में जब धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया तो वो सारी चीजें दूर होती गई, और अब जो बाबा का दरबार है आप देख रहे हैं कितना दिव्य भव्य, और तस्वीरों में वो साफ दिखता है कि कितना परिवर्तन आया है। मैं अगर आपको थोड़ा सा और इधर गोपाल अगर आपको दिखाएं, इन गलियों से जब हम जो होते हुए निकल रहे हैं तो यहाँ अपने आप में एक जिंदगी बसती है। और यहाँ अगर आप इस दुकान में आएंगे तो यहाँ ये शिवलिंग देखकर आपका मन जो है अभिभूत हो जाएगा। इस तरीके से शिवलिंग है, और पूरे दुकान में अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको नजर आती है। सर, कितने साल से आपकी दुकान यहाँ पर है? 4 साल से। ये पहले इसमें दुकानें थी चांदी सोने की, पहले दुकान पहले भी था। अब ये बताइए 4 साल में जब तक उधर काम नहीं हुआ था तब तक इधर की जिंदगी क्या थी और अब क्या है? कैसे पहले तो बहुत अच्छी फर्क थी, है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पहले बहुत ज्यादा भीड़ होता था तो कुछ कस्टमर का आना जाना शुरू था, अब लाइनें उधर से रोड से लग जाती हैं, इधर का मेन जो कॉरिडोर है वो बंद कर देते हैं। तो ये भीड़ लगती होगी तो आपके लिए तो बिजनेस के लिए अच्छा है, जितनी भीड़ रहेगी बिजनेस के लिए अच्छा, जाम में फंसे। लेकिन ये है ना कि ये दुकानें जब होते हैं ना, जब इधर भीड़ होता है तो वो मेन गेट बंद कर देते हैं। अब जैसे सावन सोमवार होता है तो लोग सोचते हैं काशी में दुकानें तो हम लोग बहुत कमा रहे होंगे, तो ऐसा कि मेन गेट ही बंद कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जब ये होना शुरू हुआ
कि भाई यहाँ पे ये कॉरिडोर बनेगा, उस वक्त लोगों का सेंटिमेंट क्या था और आज की तारीख में क्या है? क्योंकि कोई भी बदलाव आता है तो विरोध तो होता है अंदर से। तो तब आप लोग क्या बात करते थे और अब क्या बात करते हैं? नहीं, कल हम लोगों का जैसा था वैसा आज भी है। वैसे ही है, सबको आप पूरा सपोर्ट तक ये होना चाहिए। एकदम एकदम। किसी को नहीं लगा रहे मेरा घर टूट जाएगा, मेरी पुरानी यादें चली जाएंगी, ये सब तो हुआ होगा? नहीं, लगा तो है लोगों को। अब जहाँ पे लोग बचपन से लेके बुढ़ापा निकाल लिए हैं, लेकिन सबने सोचा बाबा का आशीर्वाद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जाता है कि मतलब मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ना करते तो कोई ना करता, ऐसा वाला भाव है। ऐसा लोगों को लगता है क्या? इतने सालों से तो यही थे। वो नहीं करते तो वाकई में कोई नहीं करता। इतने सालों से ये प्रोजेक्ट तो हम तो सुनते थे कि काफी समय से ये प्रोजेक्ट था, कितने लोगों के समय में आया, किसी ने नहीं किया। कल तो अखिलेश जी बोल रहे थे मैं ही करने वाला था और मैंने ही किया था। कहाँ किए हैं? करना होता कहाँ किए हैं वो? किए तो करने वाले करते रहते, लेकिन जो जिसने किया उसका ना बात होता है। किया तो हमारे मोदी जी ने। सही बात है। तो देखिए, कहने वाले कहते हैं, और जब आप कहते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा ये, अब जब हम काशी की गलियों में देखिए, चंदन भी है और रुद्राक्ष भी है, कड़ा भी है। क्या सबसे ज्यादा लोग लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए? यहाँ तो ये भस्म ज्यादा है, सबसे ज्यादा। भस्म सबसे ज्यादा। हाँ। बाबा का भस्म ये है, पैकेट में लगे हुए हैं। हाँ। ये अष्टगंध चंदन वगैरह है। हाँ। जो बाबा का यूज होता है बाबा के ऊपर। चलिए, तो ये काशी की गलियों से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इन गलियों को नहीं देखिएगा क्या समझिएगा? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सुन रहे हैं। इस जिंदगी को बदलकर वो बनाया गया है, और जब इस जिंदगी को बदलने की कोशिश की गई थी, आप सोचिए कब से हुई होगी कि महात्मा गांधी भी जब BHU का उद्घाटन हो रहा था तब आए थे भाषण देने के लिए। तब महात्मा गांधी भी बोलकर गए थे कि बनारस में ये समस्या है, गलियों की समस्या है, गंदगी की समस्या है, और उस समस्या को दूर करने के लिए इतने साल लगे, दशकों लगे, और तब एक व्यक्ति आते हैं नरेंद्र मोदी, और वो निश्चय करते हैं कि जो उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा था, उसको कुछ करने और बदलने की कोशिश तो की जाए। तो ये बनारस की एक नई सुबह है, बदलाव की सुबह है, और उम्मीद है ये बदलाव देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेता भी इसी संकल्प के साथ करेंगे कि हाँ, ये हो सकता है। कैमरा पर्सन गोपाल और मेरे सहयोगी आशुतोष के साथ सुशांत सिन्हा, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी उन मजदूरों को भी नहीं भूले जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम बनाने में दिन रात मेहनत की। पीएम ने काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प करने वाले मजदूरों से मुलाकात की। श्रमिकों के ऊपर पीएम ने पुष्प वर्षा की, उनका धन्यवाद किया। उसके साथ ही पीएम मोदी ने भोजन उनके साथ किया। वो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिस काम में हाथ लगाने की हिम्मत कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं कर पाया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में भी काशी विश्वनाथ मंदिर की गलियों को चौड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। आज 45 साल बाद वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। भाइयों और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। इंदिरा गांधी की करीबी मित्र पुपुल जैकर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी में इस पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा कि 1976 में संजय गांधी ने मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू करवाया। इंदिरा गांधी को इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब छत्ता द्वार से विश्वनाथ मंदिर के रास्ते को चौड़ा किया जा रहा था, कमच्छा मार्ग पर कई घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। 1920 के एक नक्शे के आधार पर घरों को तोड़ा जा रहा था।
इंदिरा गांधी ने अपने मित्र प्रफुल्ल जयकर को बनारस भेजा। प्रफुल्ल जयकर ने दिल्ली आकर के इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी। काशी में तोड़फोड़ की खबर सुनकर के इंदिरा गांधी गुस्सा हो गई। इंदिरा गांधी ने यूपी के सीएम, तत्कालीन सीएम थे एनडी तिवारी, नारायण तिवारी को तलब किया। इंदिरा गांधी ने एनडी तिवारी से प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहा। इंदिरा ने कहा कि काशी के स्वरूप में बदलाव नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी की नाराजगी के बाद प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। आपातकाल के चलते संजय गांधी से कोई सवाल जवाब उस वक्त नहीं किया गया। इंदिरा गांधी ने उस प्रोजेक्ट को क्यों बंद किया, इसका कारण भी आपको जानना चाहिए। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। आपातकाल के चलते जनता में सरकार के प्रति नाराजगी थी। इंदिरा गांधी को जनता के गुस्से की आशंका सता रही थी। प्रफुल्ल जयकर ने अपनी किताब में लिखा कि इंदिरा गांधी काशी की साफ सफाई के पक्ष में थी। वो कहती थी कि काशी को साफ और स्वच्छ रखने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करने से अमंगल हो सकता है। इंदिरा गांधी ने भले ही प्रोजेक्ट रोक दिया हो, लेकिन पीएम मोदी ने उसे पूरा कर दिखाया। और इससे काशी आने वाले भक्त कितने खुश हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम जिन गलियों से निकलकर अब मन की गलियों में प्रवेश कर चुका है इस देश के हर एक शख्स के, वहां अगर आपको क्या भाव है ये समझना हो तो दिल्ली से आए एक दंपत्ति से मिलिए। हमारे साथ आप लोग मौजूद हैं और दिल्ली से पहली बार सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इन्होंने इस बदलाव की खबर देखी और सुनी कि यहाँ पूरा काशी विश्वनाथ धाम बदल गया है। सर, आप लोग कब आए, कब प्लान किया कि अब चलना चाहिए, देखना चाहिए, और क्यों प्लान किया? हमें जब मोदी जी प्लान करते रहे, हमारी प्लानिंग उनके हिसाब से चलती रही, हमारा माइंड उन्हीं के हिसाब से चलता रहा। और आखिर जो है जब उन्होंने विचार किया हम लोग करने हैं तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। हाँ जी, मन से आत्मा से उनको सपोर्ट करते हैं। मैम, आपको कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आकर बनारस तो देख के हम सुनते थे कि बनारस जो है बहुत ही गंदा शहर है, परंतु यहाँ आकर जब हमने देखा तो हम तो बिल्कुल भाव विभोर हो गए। मोदी जी की जय, मोदी जी की जय। अच्छा, अंदर दर्शन हुए आप लोगों के? दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुए और सारा बनारस बिल्कुल मोदीमय लग रहा है। अच्छा, और लोग भी, आप लोग भी साथ ही आए हैं? हाँ, हम साथ आए हैं। हम दिल्ली से आए हैं। पहली बार बनारस आए हैं। यहाँ आकर हमने देखा मोदी जी ने बनारस को नर्क था उसे स्वर्ग बना दिया है। सुशांत जी, मैं आपकी फैन हूँ। अरे माता जी नमस्ते, आशीर्वाद। जब बीच में आप निकले तो मैं ढूंढती रह गई कहाँ गया। हम यही हैं। तो ये है, पाठशाला देखती हूँ रोज। अरे वाह वाह, और बताइए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बनारस के बारे में हम तो अब आए हैं, 70 साल की हूँ मैं। रुकिए। कहते हैं ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कल नहाए हैं, क्या निर्मल जल, क्या दर्शन, क्या 300 रुपए दे के उन्होंने हमारा तरीका 15 मिनट में हम सीनियर सिटीजन दर्शन कर लिए हर हर महादेव विश्वनाथ बाबा के। हमें तो यह इतना सुकून मिला है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मोदी जी को कुछ बोलना है? मोदी जी, इतना थैंक यू। वो आप हमारे लिए भगवान हो। आपने हमारे लिए इतना सुख दिया है कि हमारी आत्मा तृप्त हो गई है। मोदी जी जिए हजारों साल, बस ऐसा नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा? हाँ जी, हाँ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हम ये चाहते हैं उनकी ऊर्जा हमें मिले और हमारी ऊर्जा उनको मिले। इतने हम खुश हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आंध्रा से आए। आंध्रा से आए हैं। कैसा लगा अंदर? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। पहली बार आए, पहले भी आए? पहली बार 7 टाइम्स। और पहले 7 बार आए? 7 बार। सुशांत जी, इस बार बेटा यूएसए से आया है। ये बताइए, इस बार और पहले में क्या अंतर लग रहा है? చాలా మోడిఫికేషన్స్ జరుగున్నాయి లోపల। बहुत अच्छा लगा मॉडिफिकेशन जो हुआ है। और आप जाते जाते जय मोदी जी क्यों बोल रही थी? जय मोदी जय। तो ये हमारे यूएसए से आए। आइए सर, ये यूएस से आए हैं। आप बताइए, यूएस से आप भी सिर्फ इसीलिए आए हैं देखने के लिए या? Yeah, I'm actually very connected with Sadhguru. I'm a Hatha Yoga teacher, so I very much understand, at least to my level, science of lingas and consecration. अच्छा, थोड़ा हिंदी में बात कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये बताइए कि अमेरिका जाने के बाद यहाँ तो चूंकि वहाँ साफ सफाई थोड़ी ज़्यादा है कंपैरिजन में, तो लोगों को लगता है कि यहाँ आएंगे तो कैसा होगा, नहीं होगा। जब यहाँ आए तो क्या भाव था और जो देखा उसके बाद क्या लगा? वो तो हमारे देश की एक रियलिटी है। यहाँ पर हमारे को पावर्टी भी मिलती है, सारे रंग देखने को मिलते हैं और थोड़ा लगता है कि और साफ हो तो और अच्छा हो। लेकिन यहाँ की जो एक सभ्यता है, एक स्पिरिचुअल एसेंस, एक सीड है,
वो हमें बाहर कहीं नहीं मिल पाता। तो उसके लिए जो हम इसी कंट्री के अंदर आते हैं, अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया गंगा में स्नान या कल जो उनके दर्शन होते हैं, तो व्हाट वी फील इनसाइड एंड द वे हमारा जो एनर्जी सिस्टम फील करता है उससे, उसकी भूख है बहुत ज़्यादा। अच्छा, यूएस में ये काशी विश्वनाथ की चर्चा है क्या कि क्या बदलाव आया है? बिल्कुल है, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सदगुरु के साथ हूँ ईशा के अंदर, तो जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर इस एसेंस को, शिवलिंग को, चक्रास को, इसकी बहुत होती है। तो हम तो इस चीज़ को बहुत मानते हैं कि जहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आके 1-1 महीने हमारे हठा योगा टीचर्स रुकते भी हैं। चलिए देखिए, ये लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से। अच्छा ये देखिए, आप लोग कहाँ से हैं भाई? यहीं से हैं? अंदर पूजा कराते हैं? क्या आप लोग तो बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं? क्या उम्र? क्या उम्र है हम लोग का? 14 साल। 14? सब 14 साल वाले हैं? 14-15 मतलब बराबर वाला हिसाब। ठीक है, तो अंदर आप लोग कैसे पूजा कराते हैं? कुछ मंत्र पढ़ के बताइए। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्नवा सन्तमया हस्ते विभर्ख्यस्तवे शिवांगेरितराता कुरुमाहि गुंसिः पुरुखं जगत शिवेन पचसा त्वा गिरिसाक्षापदामसि। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, आप लोग अब जो बदलाव आया है उसको देखकर क्या महसूस होता है? बहुत लोग को बहुत महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? बनारस जो है पहले से बहुत काफी सुंदर हो गया है। श्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे कॉरिडोर का स्थापन किए हैं, आज बहुत ही हम लोग पहले जो लोग आते थे घूमने और अब जो आते हैं, आप लोग से बात करते होंगे, क्या बोलते हैं, क्या फर्क देखते हैं? बहुत फर्क दिखते हैं। बोलते हैं हमारा काशी बहुत बदल गया, गली मोहल्ले सब बदल गए हैं कॉरिडोर बनने की वजह से। और जो है घाट से स्नान करके को आने जाने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। पहले जैसे आते थे तो गली गली भटकते थे, अब तो कॉरिडोर बनने से बहुत ही राहत हो रही है श्रद्धालुओं को। तो देखिए, इंसान जिंदगी में तो खैर पूरी जिंदगी भटकता रह सकता है, लेकिन अब काशी की गलियों में भटकने का सिलसिला जो है वो खत्म हुआ है। और उसकी बड़ी वजह यह है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है। लोगों को जब आप यहाँ आए, मिले, उनसे बात कीजिए, उनके भाव को समझिए, महसूस करना पड़ेगा आपको। जैसे कहते हैं बनारस जो है वो शहर है जहाँ आपको महसूस कीजिएगा तो समझ में आएगा कि अध्यात्म से आपका कनेक्ट कैसा हो सकता है। तो वैसे ही इन गलियों में आकर जो बदलाव हुआ उसको महसूस करना पड़ेगा। वो बदलाव लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव ला रहा है ये महसूस करना पड़ेगा। ये बड़ा अहम है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष और मेरी ये रिपोर्ट काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से। तो आध्यात्मिकता के गहरी जड़ों को आधुनिकता के साथ कैसे समावेश किया जाता है, काशी उसका जीवंत उदाहरण है। सुशांत आपको रिपोर्ट वहां से दिखा भी रहे थे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास भूगोल की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। यूपी चुनाव की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। पीएम के सामने 2 टारगेट हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024। उनका टारगेट कैसे पूरा होगा, उसके लिए मॉडल क्या है कि बता देते हैं आपको। मॉडल है विरासत का और विकास का। इसके साथ ही इमेज ब्रांडिंग है प्रधान सेवक और धर्म सेवक के रूप में। धार्मिक विरासत पर फोकस कैसे होगा बताते हैं आप। काशी कॉरिडोर से, राम मंदिर निर्माण से, 4 धाम प्रोजेक्ट से विकास पर कैसे फोकस हो रहा है, उसकी नजीर है कुशीनगर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एम्स। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि अभी मिशन 2022 की तैयारी तेज है, 2024 की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। जिन प्रोजेक्ट्स का अभी शिलान्यास 2024 से पहले उनका उद्घाटन होगा, ये बात तकरीबन साफ है, स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आती है। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, जो कि 2024 से पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। टारगेट यही है कि 2024 से पहले उसको भी शुरू कर दिया जाए। 19 नवंबर को यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई।
उसमें भी टारगेट यही है कि 2024 से पहले उसको शुरू करना है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, तो यह बात तय कर ली गई कि 2024 से पहले उसका निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा।